हेलो एवरीवन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है ये। इसमें देखो इंटीग्रल दे रखा है -1 से लेके 3/2 तक और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स। तो अब जब -1 से 3/2 तक दे रखा है तो हमें इसमें ये देखना होगा कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको ओपन कैसे करें, प्लस से ओपन करें कि माइनस से ओपन करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसे केसेस बनाने पड़ेंगे। अब केसेस में ऐसे बना सकते हो कि देखो जैसे ये -1 यहाँ पर आ गया और 3/2 यहाँ पर है और यहाँ पे पाई एक्स दे रखा है। तो पाई के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लेते हैं जो एंगल्स होंगे एक्सिस के ऊपर। तो -1 से एक जीरो ले लेते हैं, जीरो के बाद 1 ले लेते हैं और 1 के बाद सीधा 3/2 आ जाएगा 1.5 तक। अब देखो -1 से जीरो और इसको अगर आप यहाँ पे देखो साइन के अंदर पाई एक्स दे रखा है ना, तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से माइनस पाई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा और ये 3π/2 हो जाएगा। मतलब पाई एक्स का मतलब ये हो गया है ना, दिस इज पाई एक्स एंड दिस इज द एक्स ओनली। तो अगर आप देखो माइनस पाई से जीरो मतलब यहाँ पे माइनस पाई होता है इधर, तो माइनस पाई से जीरो तक जाएंगे तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसमें साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन तो नेगेटिव और जो एक्स है वो खुद भी नेगेटिव है, -1 से जीरो में तो एक्स नेगेटिव हो गया। तो दोनों नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिला के क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस रीजन में पॉजिटिव। अब जीरो से पाई में आओ, जीरो से पाई में साइन तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मतलब पाई एक्स, जीरो से पाई में पाई एक्स कैसा आ रहा है, मतलब पाई एक्स मतलब देखेंगे जीरो से पाई में यहाँ पर साइन पाई एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और एक्स जो है वो 0 से 1 में पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। अब पाई से 3π/2 में आ जाओ, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे पाई से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पाई एक्स तो हो गया नेगेटिव, लेकिन जो x है वो तो पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, x नेगेटिव है, साइन पाई एक्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव से ओपन होगा। तो मतलब आप इसे डायरेक्टली से ओपन कर सकते हो, -1 से लेके 1 तक चले जाओ, उसमें लिखेंगे ये पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स, अभी तो मॉडुलस में लिखा है मैंने, और फिर 1 से लेके 3/2 तक अलग चले जाओ, पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि -1 से 1 के बीच में एक्सप्रेशन पॉजिटिव से ओपन होगी, तो वी कैन ओपन द एब्सोल्यूट वैल्यू विद द पॉजिटिव साइन, पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। और यहाँ से 1 से लेके 3/2 तक ये एक्सप्रेशन नेगेटिव से ओपन होगी, तो माइनस लग जाएगा बाहर, और 1 से लेके 3/2 तक तो ये पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे देखो ये -1 से 1 लिखा है और ये फंक्शन कैसा है, देखो अगर आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो साइन ऑफ माइनस पाई एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, और ये भी माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो मतलब ये तो एक इवन फंक्शन हो गया एक तरह का, और इवन फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 1 पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। और इसको तो चलो ऐसे कैसे रहने दो, ये तो कुछ नहीं होगा। वहाँ पे इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लग रही थी लिमिट देख के, इसलिए लगा दिया। इसमें से पाई स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, तो 2 पाई स्क्वायर 0 से 1 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, और यहाँ से ये पाई स्क्वायर बाहर ले लो, तो 1 से 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। तो मेजरली अगर देखा जाए तो हमें इंटीग्रेशन केवल इसी का करना है, एक्स साइन पाई एक्स, और यहाँ पे भी एक्स साइन पाई एक्स, और लिमिट दोनों जगह अलग अलग लगा देंगे। तो अलग से एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले। तो देखो एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो आइलेट रूल लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल एल्जेब्रिक शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक शुड बी गिवन द सेकंड प्रायोरिटी। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और ये डी एक्स है, यहाँ पे बनेगा माइनस एक्स कॉस पाई अपॉन पाई। अब देखो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो ये तो यहाँ पे प्लस हो गया, और इस कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो साइन पाई एक्स हो जाएगा, और पाई से डिवाइड करेंगे तो एक पाई तो पहले से है, तो ये बन गया पाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। अब इसमें देखो हमें दो जगह करना है, एक तो 0 से 1 लगानी है और एक 1 से 3/2 लगानी है। तो 0 से 1 के लिए देख लेते हैं पहले। तो 0 से 1 में अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब लिमिट लगाएंगे, तो एक्स कॉस पाई एक्स बाय पाई प्लस साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर। इसको 0 से 1 लगा के देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो 1 पुट करेंगे तो कॉस पाई कितना होगा, -1, और ये भी -1, तो -1 इंटू -1 प्लस 1, तो 1 अपॉन पाई। यहाँ 1 पुट करोगे तो साइन पाई 0, ये तो हो गया अपर लिमिट।
लोअर लिमिट में 0 पुट करोगे तो 0 पुट करती 0 के साथ 0 और साइन ऑफ 0 वो भी 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका आंसर 1/पाई। अब अगर हमारी यही लिमिट लगाते 1 से 3/2 तक, राइट, इसको फिर से लिख लेते हैं, cos पाई एक्स अपॉन पाई साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। अब 1 से 3/2, अब देखो 3/2 जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, cos 3π/2 मतलब वर्टिकल एक्सिस का एंगल, तो cos 3π/2 कितना होता है 0, प्लस साइन 3π/2 कितना होता है -1, तो ये बन जाएगा -1/π²। ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट लगाते हैं, 1 पुट करते तो देखो 1 पुट करते तो हमें पता ही आंसर 1/पाई है, और यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1/पाई ही रहा है। तो मतलब यहाँ से आ रहा है आपका -1/π² और -1/पाई। ठीक है, तो ये आगे दोनों। अब इनको बस यहाँ पे इनके इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, यहाँ पुट कर देंगे। तो पहले वाले का देखो क्या आएगा, 2π² इंटू इसका आंसर आ रहा था 1/पाई, और इधर बच रहा था -π² और उसका आंसर ये आ रहा है -1/π² -1/पाई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये तो देखो 2π बनेगा, मल्टीप्लाई होके तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये भी प्लस का पाई रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 3π + 1। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, 3π + 1, 3π + 1 विच इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिक इंटीग्रेशन था, बस आपको इसे मॉड्यूलस को कैसे ओपन करना है, दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।